अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला सफ़र वला हाम्मता औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ दीनी माँ और बहनों, अल्लाह के दीन के लिए यहाँ पर हमारा जमा होना हुआ है। जिस दीन के बारे में दुनिया और आखिरत की कामयाबी और इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। हर इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाने के लिए हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं और इसी इज़्ज़त और कामयाबी की तरफ लोगों को दावत दी है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हम सबको इखलास अता फरमाए। हमारा आने का, जमा होने का मकसूद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हो और अल्लाह ही को राज़ी करना है हमें इस दुनिया में। अल्लाह अगर राज़ी हो गए तो हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी बन जाएगी और आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी अच्छी हो जाएगी। उनको राज़ी करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाना चाहिए। खुशी और गम में बस उनको राज़ी करने की हमारी फ़िक्र होना चाहिए, चाहे दुनिया वाले नाराज़ क्यों ना हो। लेकिन अल्लाह अगर राज़ी है तो किसी के नाराज़ हो जाने से कोई मसला नहीं है और पूरी दुनिया को राज़ी करने की तो फ़िक्र है। अल्लाह अगर राज़ी नहीं हुए तो सबको राज़ी करने के बाद भी कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो यही गर्ज़ और यही नीयत से जब भी दावत लगाई जाए, जब भी आप तक दीन की निस्बत पे जुड़ने के लिए कहा जाए, तो यही फ़िक्र और यही नीयतों को लेके हमें जमा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे आज के इस दीन की निस्बत पे जमा होने को अल्लाह कबूल फरमाए और हमारी ज़िंदगी में 100% दीन को अल्लाह
दाखिल फरमाए, क्योंकि कामयाबी का जो वादा है वो 100% पर ही है, पूरे दीन पर चलने पर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से मुतालिबा कर रहे हैं कि पूरे पूरे इस्लाम में, दीन के अंदर आ जाओ। आधे बाहर, आधा जो है सो बाहर है और आधी ज़िंदगी का हिस्सा दीन में है, ऐसा नहीं। थोड़े दीन में है, थोड़े बाहर हैं, ऐसा भी नहीं। पूरे के पूरे इस्लाम में, दीन में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह जो शर्त रखे हैं, जो ईमान का मुतालिबा किए हैं, आमिनु कमा आमनन नास, ईमान लाओ जैसा ही हजरत सहाबा ईमान लेकर आए हैं। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी मत करो, उसकी इत्तिबा मत करो, बोले अल्लाह। क्यों? वो हमारा खैरख्वाह नहीं है, हमारा रहबर नहीं है, बल्कि वो कौन है, वो हमारे लिए क्या चाहता है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जिस तरह से आदमी अपने दुश्मन के तरफ से इसको पता चल जाए कि कभी भी मेरे जान और माल का नुकसान दुश्मन की तरफ से हो सकता है, जिस तरह से हम इस दुश्मन से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने आप को इस दुश्मन से बचाने की, इसी तरह मेरी दीनी माँ और बहनों, सबसे बड़ा हमारा अगर कोई दुश्मन है इस दुनिया की ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदानों में इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, हमारे माशरे में इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि अमेरिका भी हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। हमारे पड़ोस में इतने बड़े हमारे कोई दुश्मन नहीं है जितना बड़ा दुश्मन अल्लाह ने शैतान को बताया है। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, इसकी पैरवी मत करो, इसकी इत्तिबा मत करो, इसके पीछे मत चलो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कब तुम्हारा ईमान गारत कर देगा, कब तुम्हें अल्लाह का मुजरिम बना देगा, पता नहीं है। तो तमहीद के तौर पर मैंने एक दो चार बातें ये अर्ज़ की। आज का हमारा जो मौजू है, जो टॉपिक है, जो उन्वान हम रखे हैं, एक तो दुनिया में सिर्फ मुशरिकीन और यहूद और नसारा ही मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्या खुद मुसलमान भी बड़ा जालिम इन जालिमों में है? क्या मुसलमान भी अपना जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका है? तो इस पे कुछ बातें आपकी खिदमत में रखी जाएंगी। और दूसरा उन्वान इसमें आपकी खिदमत में कुछ इस ताल्लुक़ से बातें रखनी है कि अभी हमारे दरमियान में जो महीना चल रहा है, इस्लाम कैलेंडर के एतबार से हमारे साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, अभी इसके कुछ अय्याम रह गए हैं। ये हमारे दरमियान में से ये महीना रुखसत हो जाएगा, फिर दूसरा महीना जो है सो लग जाएगा। इसकी महीने की आखिरी तारीख जब ख़त्म हो जाएगी मगरिब पर, तो मगरिब का वक्त जैसा ही शुरू हो जाता है तो तारीख ख़त्म हो जाती है, तो दूसरे दिन की यानी दूसरी तारीख शुरू भी हो जाती है। तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, सफ़र का महीने का आगाज़ हो जाता है हमारे इस्लाम के दूसरे महीने का। तो सफ़र के महीने के ताल्लुक़ से जो बुराइयाँ
मुशरिकीन में जिहालत के दौर में, यानी ज़माने जिहालत में उनके अंदर जो चीज़ें बुराइयां पाई जाती थी इस महीने के ताल्लुक़ से, ख़यालात वग़ैरह, जो आज भी मुसलमानों में वो चीज़ें देखने में आती हैं, तो इसके ताल्लुक़ से कुछ इस्लाह की जाएगी। तीसरा उन्वान ये है कि आज मुसलमान तो इबादत की लाइन से तो बहुत आगे हैं, अकायद के एतबार से बहुत सारी खराबियाँ इनके अंदर पाई जा रही हैं। तो इस पर कुछ बातें आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह रखी जाएगी। और ये 3 उन्वान हमारा जो हमेशा का वक्त होता है उसी में हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि 3 उन्वान और 3 टॉपिक हम बताए हैं तो फिर 3 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। और मुतवज्जे होके भी सुने, क्योंकि ये हमारा बयान भी जो है सो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी ये बयान की हमारी की जा रही है और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में ये बयान जाएगा, यूट्यूब के ज़रिए से हो या और भी जितने दूसरे और रास्ते हैं। 1 महीना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो है सो चैनल भी खुल चुका है, अल करीम इस्लामिक चैनल के नाम से। यूट्यूब पे भी हमारे जो है सो अभी आपको जो है सो देखने के सिलसिले में कुछ बयानात भी हमारे वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी, छोटे और बड़े। इंस्टाग्राम पे भी जो है सो इसी आईडी अल करीम इस्लामिक चैनल पे भी हमारे वहाँ पर भी जो है सो वीडियो वगैरह आपको जो है सो मिल जाएंगे। तो ये बयान हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह जो है सो ये बयान जाएगा। तो ये 3 उन्वानात पर जो है सो आपकी खिदमत में इन 3 उन्वानात पे मुझे मुख्तसर करके कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। आइए सबसे पहले जैसा कि हम बताएं कि मुसलमानों के अंदर इबादत की लाइन से तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र और तरक्की हो रही है, अकायद के एतबार से बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने वालों की तादाद जितनी अब हो रही है मुसलमानों की, शायद 25-30 साल पहले इतना माहौल और इतना एहतमाम और इतना जो है सो माशरे में देखने में नहीं आता था। सहूलतें भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और असबाब भी है। तो उम्रे को जाने के सिलसिले में भी हमारे माशरे में लोगों की एक बहुत बड़ी कसीर तादाद आपको मिल जाएगी। हज करने के एतबार से भी मुसलमानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिनको इस्तिताअत दी है, जिन पे हज फ़र्ज़ जो शराइत होते हैं होने के, जिनके अंदर शराइतें पाई जा रही हज फ़र्ज़ होने की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र और कोशिश में भी लगे हुए हैं और इस फरीज़े को अंजाम भी दे रहे हैं। 25 लाख मुसलमानों के आसपास में हज के मौके पर अरफात के मैदान में जो सो इतना बड़ा मजमा अल्लाह के बंदे और बंदियों का जमा होता है। हज उम्रा करने वालों की भी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती ही जा रही है और अल्लाह इसमें तरक्की अता फरमाए इखलास के साथ। इसी तरह और भी जितने दीन के काम हैं, दीन के शोबे हैं, दावत और तबलीग का काम है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ जोड़ने और बुलाने का काम है, हज़ारों लाखों मर्द भी, औरतें भी, देहात वाले भी, शहर वाले भी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा रहे हैं। जो मौजूदा ज़माने में दावत और तबलीग का जो काम चल रहा है, इस काम के ज़रिए से भी अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छे असरात इसके जो है सो ज़ाहिर फरमाए हैं। हज़ारों शराबियाँ तौबा करके नमाजी बन गए, नाचने वाले वो रातों में रोने वाले बन गए,
जिन औरतों के जिस्म पे कपड़ा शरीयत के मुताबिक नहीं होता था, बुर्का ज़िंदगी में पर्दा नहीं था, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत बरकत के ज़रिए से अब वो कहीं बाहर भी निकलती है तो पूरे अपने जिस्म को ढाक कर, बल्कि हाथों में भी और पैरों में भी जो है सो जो पहनने के एतबार से जो कपड़ा होता है वो भी छुपा के निकलती हैं। ये काम की और ये मेहनत की बरकतें हैं। हज़ारों मसाजिदें गाँव देहात में जो वीरान थी, अजान देने वाले कोई नहीं, अजान हुई तो नमाज पढ़ने वाले कोई नहीं, ना तो इमाम ना तो मुसलमानों में कोई फ़िक्र थी मस्जिदों को आबाद करने की। ये अल्लाह के रास्ते की मेहनत, दावत और तबलीग के काम के ज़रिए से गाँव देहातों में भी मुसलमानों के अंदर दीन पे चलने का शोर और जज्बा जो है सो देखने में आ रहा है। हज़ारों मसाजिद मदारिस आबाद और जो है सो क़याम इनका अमल में आया है। शराबी के बच्चे व आलिम और हाफिज़ बन रहे हैं। बाप शराबी था, दावत और तबलीग का काम करने वाले घर पे आए, समझाएं, अल्लाह के रास्ते में निकलने की थोड़ी तरगीब और तश्कील करके अल्लाह के रास्ते में लेकर गए। कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर तब्दीलियाँ ज़िंदगी में आई। एहसास हुआ मैं तो पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजार दिया, कुरान मेरे को पढ़ने नहीं आता, नमाज मैंने नहीं सीखी थी। अब एहसास अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद हुआ है तो मैं तो कुरान तो नहीं पढ़ा, ना तो पढ़ने की मेरे अंदर जो है सो फ़िक्र आई है। इतना तो ज़रूर करूँगा, मैं अपनी औलाद को हाफिज़ और आलिम बनाऊँगा। ऐसे शराबियों के हज़ारों बच्चे आज बड़े बड़ी मस्जिदों में जामा मस्जिद के ख़तीब और इमाम बन के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे हज़ारों कारगुजारी आपको मिलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत में भी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है जो जान और माल दोनों कुर्बानियाँ अल्लाह के दीन के लिए देने वालों की। इख्तिलाफ़ात, आपस के लड़ाई झगड़ों का हम तज़किरा करना नहीं चाहते हैं, बस खूबियाँ बयान करना चाहते हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ है और हो रहा है, और इसके अंदर की जो खामियाँ मौजूदा दौर में पाई जा रही है और जो लड़ाई झगड़े आपस के इख्तिलाफ़ है, इस मौके पे उसको छेड़ना और उसका ज़िक्र करना ये ज़रूरी नहीं समझा जाता है। इसी तरह से इस दौर में अल्लाह वालों की सोहबत में रहने का और उनके सोहबत में रह के अपने ईमान को बनाने का, दीन के इल्म को सीखने का भी जो है सो बहुत अच्छा खासा जो है सो उम्मत का मजमा है जो इनके जो है सो सोहबत में रह रहा है। बहुत सारे जो है सो इबादात जो मुसलमान जो है सो आज अंजाम दे रहे हैं। रमज़ान के अलावा फ़र्ज़ नमाजें भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। बकरीद का जैसा महीना आ गया, क़ुरबानियों का जो है सो अदा करने का शौक़ पैदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तहज्जुद और इशराक़ पढ़ने वालों की भी अच्छी तादाद नज़र आ रही है। 5 वक्त नमाज के साथ नफिल नमाज़ों का भी एहतमाम हो रहा है। लेकिन मेरी दीनी माँ और बहनों, ये तो चीज़ें देखने में माशरे में नज़र तो आ रही है, लेकिन अक़ायद में जैसा सुधार आना था अभी वैसा सुधार नहीं आया है। अक़ीदे के एतबार से जैसा पुख्ता हमें बनना चाहिए था वो पुख्तगी अभी हमारे अंदर नहीं पैदा हुई है। हमारे खुशी और गम के मौके पे जो सुन्नत ज़िंदा होना था, गम और खुशी के मौके पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी ज़िंदगी में हमें क्या मिलता है, खुशी और गम के मौके पर जो सुन्नतें उस वक्त उस मौके की ज़िंदा होना था माशरे में, अभी नहीं हो रही है। कहीं पर चराग जलते हुए नज़र आते हैं माशरे में, जिनकी खुशी में भी सुन्नत नज़र आती है, गम में भी दीन नज़र आता है, लेकिन अक्सर उम्मत का हाल यही है कि इबादत की लाइन से तो बहुत आगे है और सुन्नत को, जिस वक्त की सुन्नत है उसको ज़िंदा करने में बहुत पीछे है।
हज उम्रा हो चुका है ज़िंदगी में, तबलीग में वक्त लगा रहे हैं, लग रहा है, तहज्जुद और चाश्त का भी एहतमाम, इशराक का भी एहतमाम है, कुरान की तिलावत भी ज़िंदगी में है, लेकिन देखो शादियों के मौके पे रसूमात भी इन्हीं तबलीग वालों के शादियों में देखने में आती है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर तो लोगों को दावत दी जाती है। जो सबसे पहला नंबर है इस काम में कलमे वाला यकीन, 2 जुज़ है इसमें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे जुज़ पे भी बात की जाती है कि हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों में 100% कामयाबी है। यही 4 महीने में, यही 40 दिन में, यही 10 दिन में, यही 3 दिन में, यही हफ्ते की गश्त में, यही मरकज़ के इज्तिमा में बोला और सुना तो जाता है, लेकिन अमल नहीं पाया जाता है। ऐसे कईयों काम करने वालों के शादियां हम अपनी आँखों से देखे हैं। इन अल्लाह के रास्तों में चलने वालों की शादियां हम देखे हैं। चिल्ला 4 महीने लगाने वालों की भी शादियों में पोमेस का रस्म, उससे पहले निकाह से पहले उनकन भी जुमागियों की रस्म, चाहे छुप छुप कर ही क्यों ना हो, उनके यहाँ पर भी साचक की रस्म अमल में आ रही है। नहीं करना है ना, क्या करेंगे, ज़रा हिकमत से काम लेना है। ऐसी हिकमत के जनाजे पढ़ाओ, ऐसी कोई हिकमत की ज़रूरत नहीं है जिसमें नबी की सुन्नत ज़िबा हो रही हो। ऐसी हिकमत कब्रिस्तान में जाके दफना दो, ऐसी हिकमत नहीं चाहिए हमें। नहीं, ज़रा हिकमत से काम करना पड़ता। कहते कौन बोले? जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले कान में रात में, नहीं देखो हिकमत से काम करना बोल के। हिकमत इख्तियार ये क्यों नहीं किया जाता कि ये वक्त सुन्नत को जिंदा किया जाए, इसकी तो कोई फिक्र और हिकमत तलाश करने की फिक्र नहीं है। हिकमत अगर नज़र भी आई तो नहीं, ज़रा बच्ची वाले, ज़रा मानुस नहीं है काम से, उन्हें ज़रा दीनदार नहीं है, ज़रा हिकमत से काम करना कहते। इनके यहाँ पर भी ये रसूमात पाए जाते हैं। अवाम का मसला क्या है, उनका इल्म नहीं है, माहौल में नहीं है, तो वो पूरा दिखा के करते हैं, ये लोग अंदर छुप कर करते हैं। दोनों के करने में कोई फ़र्क नहीं है। हज उम्रा करने की सआदत अल्लाह ने दिया। ये अल्लाह की बंदी बैतुल्लाह का तवाफ़ करके आई, मकाम इब्राहीम पर नमाज 2 रकात पढ़ के आई, हजर अस्वद को बोसा दी या फिर इशारा ही अल्लाह ने मौका दिया करके आई। अम्मी हाजिरा की सुन्नत पे चल कर आई है, सफ़ा मरवा पहाड़ी के चक्कर लगा कर आई है। बरकत वाला, रहमत वाला, मोजिज़ाना वाला पानी बहुत पीकर और साथ भी जमजम का लाई है। वहाँ की इबादतें, वहाँ की दुआएं वो अपने नामे आमाल में महफूज करके आई है। लेकिन ये रसूमात में अब ये हाजी माँ को ये हज का सफ़र याद नहीं रहा, ये हाजी माँ को सफ़ा मरवा की पहाड़ी के चक्कर याद नहीं रहे। ये रसूमात में ये हाजी माँ को वो जो मक्के में बैतुल्लाह में रो के तौबा करके आए थे, या अल्लाह कभी मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगी, वो जो मस्जिद नबवी में रोते हुए आंसू निकले थे, या रसूल अल्लाह कभी मैं अब आपकी सुन्नत के ख़िलाफ़ नई ज़िंदगी गुजारूंगी, तो ये दुआएं इस हाजी माँ को अब क्यों याद नहीं रही? यही हाजी माँ आज क्यों साचक मंजे जुमागियों की रस्मों में, बच्चों की खुशियों को पूरा करने में, बर्थडे में और उस दावतों में शरीक नज़र आ रही हैं? यहाँ पर खला है, यहाँ पर कमियाँ हैं जो मेहनत के ज़रिए से इसको ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है।
जो घड़े में हम भर रहे हैं पानी, उम्रे का, हज का, रमज़ान के रोज़ों का, 5 वक्त नमाज का, तहज्जुद, इशराक, चाश्त का, तस्बीहात का, कुरान की तिलावत का, सदक़े का, तबलीग का जो पानी घड़े में डाल रहे हैं, नीचे जो सुराख पड़ा हुआ है घड़े के, वो रसूमात का, जिसके ज़रिए से इसकी बरकतें, इसकी नूरानियतें ज़िंदगी में ना तो बाकी रह रही है, ना तो इन आमाल की वजह से हमारा दुनिया में किसी के लिए जीना हिदायत का सबब बन रहा है। ये कमियां हमारे माशरे में है, अकीदा सही नहीं है। सूरह नहल में आयत नंबर 59 में अल्लाह ने जो है सो जो ज़माने जिहालत का था, मुशरिकीन और मक्का के अंदर जो है सो जो बुराइयां चीज़ें उनके अंदर पाई जाती थी, उसमें से एक चीज़ ये भी थी कि वो बेटी का पैदा होना उसको मनहूस समझते थे। वइज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह इन मुशरिकों का जिहालत के दौर में जो इनका अकीदा था, इनके दरमियान में माशरे में बयान कर रहा है। जब बच्ची पैदा हो जाती थी इनके यहाँ पर, वइज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब इनको खुशखबरी दी जाती बेटी पैदा होने की, तो इनका जो चेहरा होता था वो काला पड़ जाता था, सियाह पड़ जाता था, और अंदर दिल में ये कुटना शुरू हो करते थे, लोग हुआ करते थे। अम युमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुशरिकीन के अंदर जो बुरे अकीदे, जो बेटी पैदा होने को मनहूस समझा जाता था, क्या आज हमारे माशरे में दीनदार लोगों के अंदर भी ये बुराइयां देखने में नहीं आती हैं? हज उम्रा करने वालों के अंदर भी नहीं पाई जाती है, तबलीग में चलने फिरने वालों के भी अंदर जो सो देखी नहीं जाती है। वइज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिर बिह। फिर उन्हें क्या करता था? छुप के फिरता था माशरे में लोगों से, इस जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए जो इसको खबर मिली बेटी पैदा हुई। अम युमसिकु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। या तो ये जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त करके वो बच्ची को रख लेना पड़ता था घर में, या तो जिंदा जमीन में दफना देते थे ये लोग। इनके अंदर ये बुराइयां पाई जाती थी। एक नहीं कईयों वाक़ियात हमारे शहर के अंदर पेश आए हैं। कोई जाहिल लोगों के नहीं, दीनदार लोगों के घराने के वाक़ियात। जाओ न्यूज़ चैनल खोल के देखो, जाओ उन अदालतों में पूछो जो अभी तक पेशियों में चक्कर काट रहे हैं। हमारी बच्चियों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है निकाह के बाद ससुराली ख़ानदान और घर में, उसमें से एक वजह ये भी बन रही है कि इन्हीं खाली बच्चियां पैदा करी, इन्हीं खाली बच्चियां पैदा कर रही। क्या ये हमारे माशरे में अवाम तो अवाम दीनदार लोगों का नहीं है? पहली अगर बेटी पैदा हो गई, सास के चेहरे पे पूरे 12 बजना शुरू हो जाते देखो। और ये बाप, जो बच्ची का बाप है,
उसका भी चेहरा काला पड़ जाता, चाहे वो मोहम्मद हुसैन देखने में गोरा होगा, अच्छा स्मार्ट होगा, देख के दिए बच्ची इसको अच्छा है बोल के, लेकिन इसका चेहरा भी सियाह पड़ना शुरू हो जाता, जैसा दौरे जिहालत में जो उनके अंदर पाया जाता था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जैसा अल्लाह ने कहा है जब खुशखबरी दी जाती थी, आके सिस्टर बोले बाबा को, मुबारक आपको बेबी हुई, बेटी हुई। सास के चेहरे पे 12 बजने शुरू हो जाते, बीपी शुगर के गोलियां और ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते अब। और जो घर में नंद, जो बच्ची की फुप्पू, उसकी भी सूरत टेढ़ी हो जाती। देखो ऐसा कि अब इसको कुछ पालना है, वो बच्ची को जिम्मेदारी फुप्पू को मिलती घर की। अब बाबा को कोई अगर सुन के इत्तला मालूम हो गई कि माशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद दिए, मुबारक हो यारो बेटी पैदा हुई, कई को रे तो अल्लाह बन गया क्या? अब तेरे कुछ करना है सब कुछ बेटी का। जो पैदा करा, जो बनाया, वो मेरा रब है, सब कुछ करने वाला उस बच्ची का। ये भी बुराइयां उनके अंदर पाई जाती थी, मुशरिकीन के अंदर शिर्क और कुफ्र के अलावा दौरे जिहालत में। उस वक्त अभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई थी दुनिया में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो वक्फा है बीच में 600 साल का करीब इतना ज़माना, जो इंसानों के दरमियान में कोई नबी नहीं है, अल्लाह का पैगंबर नहीं है जो इंसानों को सही रास्ते पे चलने की दावत देने वाला, जिसकी वजह से इतने सारे अकायद कुफ्रिया, शिरकिया और बेटी पैदा होना इसको मनहूस समझा, उनके अंदर भी जाता था। बताओ कि आज माशरे में ये नहीं है, ये नहीं हो रहा। अगर खुदा ना खास्ता दूसरी भी अगर बेटी हो गई और सास जिंदा है, अभी दूसरी पोतरी हुई बोल के ऐसा सर पकड़ लेती, देखो इन शैतान की खाला आई हमारे घर को मिली क्या गे, इन्हीं दलिंदर हमारे किस्मत में चाहिए क्या, इन्हीं खाली बच्चियां पैदा कर रही, आई उसका मुर्दा निकलो, उन्हीं सुल्ताना लगाई देख रिश्ता, उन्हीं रजिया लगाई देख रिश्ता। बताओ क्या माशरे में आज हमारी बच्चियों पे ये जुल्म और टार्चर ससुराल के घर में किस वजह से? बहुत बच्ची स्मार्ट है, वो देखे तो ऐना काला पड़ जाना, उतनी खूबसूरत बच्ची है। यहाँ कमी नहीं है, बच्ची के माँ बाप मालदार हैं, सपोर्ट के लिए माल भी लगा सकते, कभी भी जरूरत पड़ी तो दे सकते हैं। साले बच्ची के भाया इंजीनियर डॉक्टर हैं, यहाँ कमी नहीं है। फिर बच्ची के अंदर कमी क्या है? ये बच्ची बेटियां पैदा कर रही। तीसरी बेटी अगर पैदा होने से पहले ये शर्त लगा दी जाती है, देख तीसरी अगर बेटी अगर हुई, खुला लेके अम्मा कन चले जाना, बेटा पैदा हुए तो रखते। अगर तीसरी बेटी भी अगर हो गई तो सास का तो मुर्दा जिंदा रहते हुए निकल जाता, पूरे 24 बज जाते चेहरे पे। अब ये जो बच्ची है ये कुत्ते से भी बदतर इनकी निगाह में बन जाती है। ना तो इसकी मुस्कुराहट को देखने के लिए कोई तैयार, ना तो इसकी मुसीबत पे कोई रहम खाने के लिए तैयार। ननंद का सिड़सिड़ा छिड़कना, फिर उसके अलग तेवर नजर आते हैं। फिर ये सास की मोहब्बत अभी तक निकाह के बाद जो थी नफरत में बदल जाती है। शोहर जो अभी तक ख्वाब में सुना रहा था कि बेगम मैं तुम्हारे से बहुत प्यार और मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए दिन में सितारे तोड़ के लाता हूं, मैं रात में भी नहीं बोला था, ये गधा भी अब अपनी बीवी से मोहब्बत की निगाहों से देखने के लिए तैयार नहीं। मेरे रब की कसम खा के ये बात कह रहा हूं, बताओ क्या हमारे माशरे में, क्या हमारी कौम की बेटियां इस वजह से फांसी नहीं ली, इसी वजह से तेल डाल के जला लेके सुसाइड नहीं कर ली, इसी वजह से पटरियों पे सो के ट्रेन आके उनके जिस्म पे उनको मार के चले गई? क्या नहीं हो रहे वाकयात? क्या कमी थी जी सूरत में, खानदान में?
क्या कमी थी? बच्ची भी तो पढ़ी लिखी हुई थी। क्या जुल्म था? क्या वजह बन गई इसको फांसी लेने की? इस बच्ची को क्या मजबूरी आ गई कि जहर खा के तेल डालने के जला के मरने की? खुदकशी करना हराम है। जो खुदकशी करके मरता है क़यामत तक वही सजा जिस सूरत में मरा था वही मिलने वाला उसको है। क्या मजबूरी आई थी पटरियों पे जाके 3 बच्चियों को वो माँ दुनिया में छोड़ के मरने की? यही जालिम ससुरे के जुल्म, सास के जुल्म और शोहर और ननद के जुल्म से तंग आ गई थी। माँ बाप कन जाऊं तो कैसा जाऊं जबकि सब कुछ बेच चुके हैं मेरी निकाह के लिए। जमीनें बिक गई, घर बेच दिए, माँ बाप सूद खोरों कन से पैसे लेके सूद भर रहे हैं। अब मैं काम बूढ़े माँ बाप कन जाके बोझ बन के रहूं? इससे अच्छा है मरो। इबादत तो माशरे में पाई जा रही है, लेकिन ये कमजोरियां भी दीनदारों के अंदर देखने में आ रही हैं। अहले हदीस वालों के घरों में यह वाकया हो रहा है, तबलीग वालों के घर में हुआ है, पीरी मुरीदी वालों का हुआ है, झंडे बंडे दंडों का जाके लौटने वालों के घरों में हो रहा है। ये चीजों को अभी दूर करने की फिक्र नहीं है माशरे में। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब बेटी पैदा होने की इनको खुशखबरी दी जाती तो चेहरा सिया पड़ जाता था और दिले दिल में कुड़ते थे। ये चीजें हैं जो अभी हमारे माशरे में ख़त्म करना है मेहनत करके हम सबको, मेरी दीनी माँ और बहनों। या तो फिर उसको खुला लेके माँ बाप का रहना पड़ेगा जिंदगी भर, बर्तन धोते झाड़ू देते हुए घरों में, या तो फिर खुदकशी। ये चीज़ें ये हमारे माशरे में इबादत तो जिंदगियों में नज़र आ रही है, लेकिन ये चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। इसी तरह से जिहालत के दौर में उनके अंदर जब सफ़र में जाते थे उन लोग का, एक परिंदे को उड़ाते थे उन लोग का, कबूतर वगैरह जो भी जैसा भी है, एक परिंदे को उड़ाते थे। अगर उन्हें सीधी तरफ गया समझो राइट साइड, तो ये सफ़र करना हमारे लिए अच्छा है, तैयारी करके निकल जाते थे। लेफ्ट साइड अगर गया तो अम्मा मुसीबत की घंटी बज रही, यहाँ से नहीं जाते थे। अगर सीधा अगर वो परिंदा चले जाते तो ये रिजल्ट इसमें कुछ भी नज़र नहीं आया, उनको दिखता था सीधा नहीं, या तो लेफ्ट या तो राइट, राइट या लेफ्ट, ये दो तरफ से अगर परिंदा कहाँ से भी अगर जाता तो उनके अकीदे में बुराइयों में एक जिहालत में ये भी थी। सीधी तरफ गया तो ये सफ़र हमारे लिए अच्छा है, बाएं तरफ गया तो नहीं जी, क्या तो भी क्या होता देखो। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, इन्हें निकला बैल घर से, नमाज भी नहीं पढ़ा फजर की, रास्ते में जाते जाते काली बिल्ली खाला गुजर गई रास्ते में। इन्हें डर के वापस आया घर को। अरे क्या हुआ, कहीं को वापस है? नहीं, काली बिल्ली गुजरी। वो काली बिल्ली को क्या पता ये बिलावड़ कहाँ जा रहा सो, वो बिल्ली को क्या पता ये बिलावड़ कहाँ जा रहा सो। वो बिल्ली है, बिल्ली गुजर गई, लेकिन वो बिल्ली को थोड़ी पता है कि एक बिलावड़ आ रहा मेरे सामने से, उन्हीं कहाँ से जाता कि बोल के। ये बिलावड़ बिल्ली को देख के घर को वापस गया, नहीं काली बिल्ली गुजरी, क्या होता कि क्या नहीं कि बोल के आ गया। क्या आज हमारे माशरे में रोज़े रखने वाले, रमज़ान के हज उम्रा करने वालों में भी ये चीज़ें पाई जा रही नहीं जा रही? ये चीज़ें उनके अंदर पाई जाती थी इस्लाम से पहले। अब कुरान पढ़ने के बाद, नबी पे ईमान रखने के बाद, अल्लाह को एक मानने के बाद, इबादत भी ज़िंदगी में, उसके बावजूद भी इतनी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं। खाली नींबू और मिर्चियों से हम हैबत खा रहे हैं। नहीं वो परिंदा नहीं आना कहते, नहीं पुकारना कहते, नहीं तो कुछ भी नुकसान के जो है सो इशारे रहते। ये अभी हमारे अंदर से नहीं निकला बराबर।
ये अकीदा नफ़ा नुकसान पहुंचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अभी यकीन जैसा हमारे अंदर आना था वैसा नहीं आया। सफ़र के महीने में बहुत सारे चीज़ें देखने में आती है। ये टॉपिक हम ख़त्म करके उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम आएंगे। तो यह भी हमारे अंदर से जो सो चीज़ें, और शिरकिया एतबार से तो आप देखो नखो कितने मुसलमानों की बड़ी तादाद है शिरक में मुब्तला है। हाथ में नाड़ा बन लिए, लाल कलर का सिर्फ वो तागा है, उसकी हकीकत और कुछ नहीं है। वो नाड़े और तागे में नफ़ा नुकसान देने की कुछ और उसके अंदर ताकत तो ना तो है ना तो अल्लाह रखे है, सिर्फ एक तागा है लाल कलर का बस। लेकिन नहीं, ये नाड़ा जब तक हाथ में रहता हम हिफाजत में रहते। ये काली डोरी जब तक पिंडरी को और जो है सो गले में रहती कोई मुसीबत परेशानी नहीं आती। भैंस पूरी काली रहती, उसको भी नज़र लगता एक एक बार, उन्हीं भी बीमार होती, उसको भी बुखार आता। जानवरों के डॉक्टरों का ले जाना पड़ता वो भैंस को भी, उन्हीं तो पूरी कालिश थी ना, उसको कैसा नज़र लगी कि। आज हमारे मुसलमानों का अकीदा काले तागों पर गाड़ी को जो है सो तागा बने हुआ रहते, सांचक के पूरे सामानों में तागे बने सो रहते थे लाल कलर के। देखे होंगे तुम लोग इंच करते, देखने की क्या बात है। वो भगोनों से देगचों से लेकर चमचे तक की पूरी डोरी का लाल रहती हो। इमाम जामिन दूल्हे को बनना बहुत ज़रूरी है, न तो दुल्हन को मार के डालता है क्या है कि नहीं बने। तो ये कड़ा रहना भाई दरगाह का है, ये कड़ा रखो, डालो बच्चे के पैर में डालो, हाथ में डालो। ये दरगाह का तागा रहना, ये गाड़ी को लगाओ, ये घर में रखो, ये बंदिश करो, ये नारियलों की बंदिश, ये नींबुआ। कितने मुसलमानों के अंदर जो सो ये शिरकी अमाल पाए जा रहे हैं। इबादत तो है लेकिन अकीदा दुरुस्त नहीं है तो क्या फ़ायदा जी। ये इबादतें करके भी जहन्नम में जाना पड़ता है। मेरा अल्लाह सूरह मैदा में कह रहा है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, शिर्क करते हैं, मुशरिक हैं, उनके ऊपर जन्नत हराम है और उनका जो ठिकाना होगा वो जहन्नम होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, उनका कोई मददगार नहीं है आखिरत में। जाओ देखो औलिया इकराम की मज़ारों पे आज क्या कुछ नहीं हो रहा है, शिर्क के कामा। हमारे इसी चैनल पर मेरे अल करीम इस्लामिक चैनल मारो, मैं इसमें तकरीबन जो है सो 2-4 दरगाहों पर जाके वहाँ पर अपने आँखों से देख के वीडियो बना के इसी मेरे चैनल पे भी यूट्यूब पे डाला हूँ मैं, क्या क्या हो रहा वहाँ देखो। हम यहाँ बोले तो अरे नहीं जी उन्हों पकोड़े है, उन्हों वहाबी है, अरे उन्हों दरगाहों को नहीं जाते जी, नहीं मानते। अरे जालिमों, हम दरगाह वाले को मानते हैं, वो वली है बोल के, लेकिन हम दरगाह को नहीं मानते, उसमें नफ़ा नुकसान कुछ अल्लाह नहीं रखा। हाँ, क्या कुछ नहीं हो रहा, झंडे डंडे बंडों की पूजा हो रही है। पूजा यानी उसको पूजना, इबादत करने को पूजा कहते हैं। हमारे गलियों में कितने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के छिल्ले बने सो है, औरतें सजदे कर रही हैं, वहां मन्नत के नाड़े कुफला बन रही है, डाल रही है। औलिया इकराम के मज़ारों पे ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह को अल्लाह के बराबर बना दिए इन लोगों ने। हाजत रवा मुश्किल कुशा इनको बना दिए। बड़ी जिम्मेदारियों से मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मेरे बयान की, और पूरी दुनिया में जाने वाला है ये बयान। हम इंशाअल्लाह इसको डालेंगे शाम तक या जैसा भी मौका मिले कल तक। आप देख लो हमारे चैनल पे ये बयान, तुम्हारे ख़ानदान वालों को सुनाओ। अगर तुम्हारे ख़ानदान में कोई आलिम मुफ्ती है तो भी बता दो।
1 लाख से ज़्यादा सहाबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले थे। हज्जतुल वदा के मौके पर हज़ारों सहाबा की तादाद है। एक सहाबी की खबर पे आज पूरी दुनिया में संदल हो रहा, क्या साबित करके बताओ। अबू बकर रजी अल्लाह ताला का कहीं संदल होता, उनकी खबर का कहीं डुप्लीकेट खबर छिल्ला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह की खबर अजमेर शरीफ में राजस्थान में है, और उनका छिल्ला यहाँ हमारी दरगाह बना के रखे पटरियों का, जो मस्जिद बिलाल के बाजुक में 5 साल जहाँ पर जुमा खिताबत की जिम्मेदारी अंजाम दिया हूँ। एक सहाबी की खबर पे उरूस हो रहा, संदल हो रहा, कोई एक सहाबी का छिल्ला है पूरी दुनिया में, उनकी खबरों पे कहीं फूल डाल रहे सो नजर आ रहा है। अल्लाह ने उनकी खबरों पे शिर्क और बिदात होने से बचा लिया है, वरना ये जालिम वहां पर भी जाके डंडे झंडे बंडे उनके नाम के बना के लौट के आते थे, जो आज औलिया इकराम के दरगाह में लौट रहे हैं। जो उनके नाम के झंडे डंडे बंडे आज हमारे बस्तियों में लगाए, अल्लाह ने हिफाजत किया है, बच गए वो। इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, बुखारी शरीफ की हदीस है। ये दुनिया से जा रहे हैं, बुखार तेज है, लेकिन क्या वसीयत पैगाम उम्मत को दे रहे। लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, लानत हो अल्लाह की यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने पैगंबर नबियों के दुनिया से जाने के बाद उनकी खबरों को सजदागाह बना लिए, इबादत की जगह बना लिए। लानत हो अल्लाह की इनके ऊपर, क्यों कि अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबरों को सजदागाह बनाए। ये पैगाम देना था, ए मेरी उम्मत, मेरे बाद मेरी कब्र पे तुम ऐसा नहीं करना, ये बताना था ये। इसलिए अम्मी आयशा फरमाती है, मेरे को अगर ये अंदेशा ना होता जो पिछले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों पे हो रहा था, तो मैं मेरे नबी के हुजरे का दरवाज़ा यानी खोल के रखती थी। इसी वजह से जो है सो वहाँ पर पाबंदी आज भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को पैगाम दे रहे हैं, वलियों का दर्जा छोटा, नबियों का दर्जा बहुत बड़ा। नबियों के खबरों पे सजदा करे तो अल्लाह की लानत बरसती है, औलिया इकराम की खबरों पे लौटे तो क्या रहमत बरसती। लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखिज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो कुरान पाक के बाद जो किताब को सबसे ज़्यादा दर्जा हासिल है, सही बुखारी। और भी हदीस की किताबें हैं, लेकिन इस किताब का बहुत बड़ा किताबों में हदीस की दर्जा और मकाम है। तो मेरी दीनी माँ और बहनों, ये चीज़ें आज देखो, औलिया इकराम बुजुर्गाने दीन के कब्रों पे आज क्या क्या नहीं हो रहा। शिर्क के काम है, बकरे काट रहे वहाँ पर, संदल उरूस। तो आज मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, ये शिर्क है, इससे बचो। कोई अल्लाह के वली दुनिया में ये बोल के नहीं गए, हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारी कब्रों का संदल उरूस करो, मेले लगाओ, कुफला नाड़े बंधो, कुर्बानी दियो, मन्नत और नियाज यहाँ पर हमारी करो, हमारे कब्रों पे आके लौटो और सजदा करो, नाड़े बनो, हमारे नाम के छिल्ले डंडे बंडे झंडे लगा के पूजा करो। कोई वली पैगाम नहीं दिए ये। वो तो एक अल्लाह की इबादत करो बोले, एक अल्लाह को मानो बोले, उसी की इबादत करो बोले। नबी की जिंदगी क्या थी वो तालीम दे के इंसानों को गए हैं। कोई वली ये दावत नहीं दिया। आज जो कुछ हो रहा वो जेब भरो पेट भरो, कब्र के पुजारियों की दुकान लगी हुई है पेट भरने और जेब भरने का। हजारों लोगों को शिर्क में मुब्तिला कर रहे हैं। इन जालिमों को पूछो सूरह फातिहा याद है क्या? नहीं आता पढ़ने। कलमा इनका बराबर नहीं, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते ये, ना तो इमामत कर सकते हैं, ना तो इनकी अजान दुरुस्त, ना तो इनका इकामत, ना तो इनकी नमाज दुरुस्त है। कोई मैयत को गुस्ल देने के इनको मसाइल नहीं, ना तो ये खुद वजू कर सकते हैं सही, उसके मसाइल से वाकिफ नहीं है।
ये जो कुछ हो रहा, पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह को दस्तगीर बना दिए। दस्तगीर बोले तो क्या? हाथ को पकड़ने वाला, हाथ थामने वाला। कईयों मुसलमानों के नामा भी है दस्तगीर। फारसी में दस्त कहते हैं हाथ को, गिर कहते हैं पकड़ने को। खफ गिर आप लोग देखे नहीं, घर में है नहीं? कफ गिर जो चावल निकालने का चमचा होता है, सिल्वर का हो या सालन का, कफ गिर, कफ उसको कहते हैं, यानी फिर उसको हाथ से पकड़ा जाता है, कफ गिर। इसी तरह उनको दस्तगीर बना दिए, यानी हाथ थामने वाला। और एक किताब है दुरूस हरम बोल के, उसमें ये वाक़िया लिखे सो है। ये जाहिला, ये कब्र के पुजारियाँ एक मर्तबा अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह जन्नत में सैर करने निकले थे। कहते जैसे हमारे कॉलेज के पोटियाँ और पोटे सैर करने निकल रहे नहीं, जाके अम्मी को कॉलेज को जा रही हूँ बोल के गई थी, नहीं बेटा कॉलेज को जा रहा हूँ बोल रहा था, वहाँ पर कैसा कर रहे सैर इन लोग का। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह एक मर्तबा निकले कहते सैर करने, चलो ज़रा फिर के आएंगे बोल के जन्नत में। इनके किताबों में भी है और मेरा ये बयान रिकॉर्ड भी हो रहा। अगर कोई खबर का पुजारी मेरे से अगर सवाल भी करा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे सकता हूँ। दुरूस हुरुम में यह वाक़िया है। अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह जन्नत में जा रहे थे। कहते मौस का छिलका गिरे हुआ था। कहते वहाँ मौस कौन खाई थी? मौस का छिलका गिरे हुआ था तो अल्लाह वो छिलके पर पैर रखे तो फिसल गए। कहते अल्लाह गिर रहे थे। कहते तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह गिर रहे अल्लाह बोल के उन्हें पकड़ के बचाए। कहते नौज बिल्लाह, ये बात कहते हुए हमारे को डर भी लगता है कहीं अल्लाह हमारे को इस मजाक में भी कहीं पकड़ ना कर ले आखिरत में। तो जब से अल्लाह बोले कहते तू दस्तगीर है, तू मेरा हाथ ही पकड़ा ना बा। हमारे उस्ताद जाहिद उस्मान रब्बानी रहमतुल्लाहि अलैह जो चेन्नई में रहते, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, तो बोले कहते नहीं बा तू हाथ ही पकड़ा ना मेरा, तो तू मेरा दस्तगीर, तू मेरा हाथ पकड़ के थामा। तू नहीं पकड़ता तो मैं कहाँ गिर जाता था कि नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये दस्तगीर का मतलब क्या है? ये है दस्तगीर हाथ थामने वाला। गौसे आजम दस्तगीर, गौस बोले तो मुराद पूरी करने वाला, मुरादों को पूरी करने वाला, हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। कितने मुसलमानों के नामा गौस है आज? क्यों रखे उनको नहीं मालूम, खाली अरे बड़े पीर का नाम है। गौस बोले तो मुराद को पहुंचने वाला, मुराद पूरी करने वाला, फरियाद रसाई, दस्तगीर हाथ थामने वाला। आज ये औलिया अल्लाह को ये लक़ब दिए, उनका नाम क्या है नहीं मालूम। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह उनके अम्मी नाम रखे, उनके अब्बा नाम रखे, सो बस ये है। पीराने पीर बोले तो औलिया इकराम में ज़रा बड़े मर्तबे के अल्लाह के वली है, बस इनको ये टाइटल है साथ में। लेकिन गौसे आजम फरियाद रसाइयों का बड़ा कौन है? मेरा अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं है। हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ वो है। कैसा है? जब ज़करिया अलैहिस्सलाम 100 साल की उम्र में दुआ कर रहे हैं, 120 साल की उम्र है, बीवी बांझ है, या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, सफ़ेदी मेरे बालों पे आ गई, मेरी बीवी बांझ है, मेरे को औलाद दीजिए। तो मेरा अल्लाह कह रहा है या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ऐ ज़करिया मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ एक लड़के का, बच्चे का, जिसका नाम यहया होगा, और इस नाम का इंसान आदमी अभी तक हम कोई पैदा नहीं करे। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनी ग़ुलामुन व कानत इम्रती आक़िरन व क़द बलग़तु मिनल किबरि इतिया। ऐ अल्लाह कैसा होगा, मैं बूढ़ा हो गया, हड्डियां सूख गई, बीवी बांझ है। क़ाल कज़ालिक होगा, क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिन
ये तेरा रब का फैसला हो चुका। बस अल्लाह कह दिया होगा होगा। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल वलम तकु शैआ। ए ज़करिया, जब तू कुछ नहीं था, तेरा रब तेरे को बनाया है, तो तेरे बेटे ज़करिया को बनाना कौन सी मुश्किल है। तेरी उम्र 120 साल हो और तू बूढ़ा हो चुका हो, तेरी हड्डियां सूख गई हो और तेरा निकाह दूसरा नहीं, और तेरी बीवी बांझ हुई हो, और उसके बाद बेटा देना, यही तो मेरी कुदरत है। दस्तगीर, हाथ थामने वाला दस्तगीर सिर्फ अल्लाह है। बगैर शोहर के बेटा देने वाला, औलाद देने वाला मरियम को मेरा अल्लाह है। बगैर माँ बाप के आदम को पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है। देखो अल्लाह की निशानियां, कुदरत। एक पत्ता, जमीन कहीं नरम रहती, कहीं पर जो है सो सख्त रहती है जमीन। वो जो कमजोर पत्ता होता है, जो बीज डालते हैं, आधा हिस्सा उसका नीचे जाता है, आधा कमजोर मोल का वो पत्ता सख्त जमीन को चीरते हुए वो निकलता है। ना तो लेफ्ट साइड होके, ना तो राइट साइड, ना तो वो मशरिक शुमाल जुनूब के तरफ में, ना टेढ़ा होके, ना सामने से पीछे से, ऐसा नहीं निकलता, वो सीधा निकलता है। और मेरे उस्ताद मोहतरम अताउल्लाह बंदियालवी दामत बरकातुहुम कहते हैं, इसको पत्ता ना समझ, शहादत की उंगली समझ। और ये कह रहा है कि मौला, मेरा वजूद इस बात पे गवाह है, तेरा कोई शरीक नहीं। जो सख्त जमीन में से वो पत्ता उस पथरीली जमीन को अंदर से चीर के निकला, तो ये कौन है निकालने वाला? वो मेरा रब है, जो लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ है। जाओ आज ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के दरगाह में क्या पुकार हो रही है, ख्वाजा तू नहीं देगा तो कौन देगा? ख्वाजा अजमेरी, आसमान जमीन तेरी बाप की जागीर है। ख्वाजा अजमेरी, आसमान जमीन तेरी, किसकी है आसमान जमीन? ख्वाजा तेरा खाते हैं। आसमान से कौन पानी बरसाया जालिमों? जमीन से कौन तुम्हारे को निकाल के दे रहा? चांद और सूरज की तपिश से खेतियों को कौन पका रहा? जाओ तरकारी मार्केट, फ्रूट मार्केट में एक वली का नाम बताओ जो इसने बनाया हो। एक नबी का नाम बताओ जो दुनिया में ये नबी बनाए हो। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। उसी की बादशाह सल्तनत है आसमान और जमीन में। तो अभी बहुत जरूरत है। ख्वाजा अजमेरी, आसमान जमीन तेरी कते, तू नहीं देगा तो कौन देगा? तू झोली नहीं भरेगा कौन भरेगा? झोली भरने वाला अल्लाह। हजरत बिलाल की तकदीर बनाने वाला अल्लाह है, बिगड़ी तकदीर बनाने वाले कोई वली नहीं। हजरत बिलाल को हबशा से मेरा अल्लाह उठाया, मक्के के बाजारों में लाके बिकवाया, फिर मक्के के बाजारों से उठाया, मेरे नबी के खदमों में लाके गुलामी में डाला। फिर बिलाल जब मेरे नबी के खदमों में आया तो अल्लाह ने बिलाल के खदमों को जन्नत में आहट बना के नबी को सुनाया। यह है तकदीर बिगड़ी बनाने वाला। बिलाल को हबशा से उठा के मक्के के बाजारों में बिकवा के नबी के खदमों में लाता है और उसकी पैरों की चलने की आवाज को जन्नत में सुनाता है। ये अल्लाह है बिगड़ी बनाने वाला, ये मेरा रब है। तो मेरी दीनी माँ और बहनों, अभी मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि पेशेंट वगैरह भी आने का टाइम हो गया, तो हमारी बात इख्तिताम पे। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में लाओ तब्दीली, शिर्क से बचो, ख़ानदान वालों को रोको। हम औलिया इकराम से मोहब्बत करते हैं, ईमान का हिस्सा है। मेरे रब की कसम, अगर उनका बुग़्ज़ अगर कोई दिल में रखता है, मेरा अल्लाह कह रहा कोई औलिया इकराम से शान में गुस्ताखी करा, दुश्मनी करा, तो उसके लिए ऐलान है अल्लाह के तरफ से जंग करे। हम अल्लाह वालों को मानते हैं, ये वली थे, बरगिज़िदा बंदे थे, बुजुर्गाने दीन थे, औलिया इकराम थे, अल्लाह की इबादत करे, तौहीद का काम करे, पूरी दुनिया में दीन जिंदा करके गए। लेकिन हम अल्लाह वालों को अल्लाह नहीं मानते।
वलियों का मुकाम वलियों की हद तक रखते, सहाबा का दर्जा सहाबा को देते, नबी का दर्जा नबी को देते। हम ना तो वली को सहाबी बनाते, ना कोई सहाबी को नबी बनाते, ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम अल्लाह भी नहीं बनाते। उनको भी नबी का रसूल का ही दर्जा खातमुन नबीन का रखते। हम अल्लाह का जो दर्जा है अल्लाह को देना है। ये चीज़ें नहीं मानते हम, दरगाह को नहीं मानते, दरगाह वाले को मानते। वो अल्लाह का वली अगर था तो अल्लाह का वली है। गांजे के सिगरेट पीने वाला मर गया तो दरगाह बन रही, शराब पी के लौटने वाला मर गया तो बहुत बड़ी करामत कहते उसकी, शराब पीने की वही करामत, उसकी दरगाह। नमाज नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी दरगाह। कमाई का जरिया शुरू। अब झूठे सच्चे कहानियाँ, ऐसे हजरत के करामतें थे, एक औरत आई थी रो लेते, बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा दिए, बच्चा इन्हों दिए तो फिर कैसा हुआ होगा। कितनी बड़ी झूठ बात है, बच्चा इन्हों दिए बोले तो। उनके खबरों पे मक्खियां नहीं हटा सकते, लोग बच्चे दे सकते, मरने के बाद ये लोग खुदा बन गए। तो मेरी दीनी माँ और बहनों, अकीदा दुरुस्त करो। यही सफ़र के महीने के ताल्लुक से इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। दूसरा उन्वान में कि हमारे माशरे में सफ़र के महीने में शादियाँ नहीं करना मनहूस है ये महीना, और ख़ास तौर से 13 तेजी 13 दिन इसके बहुत ही मनहूस रहते हैं। देखो अब तो नहीं हो रहा, वो कम हो गया। हम बचपने में देखे हमारे गांव में बिदर में सुबह सुबह जो है सो औरतें आते थे, 13 तेजी करो बोले तो पूरे औरतें घर में से निकल के अंडे बंडे, वो माश की दाल, मिर्चा, नींबू क्या क्या रखते थे। वो रात में 12 की रात में 13 की सुबह में वो लोग का ऐलान करते थे ऐसा आके, 13 तेजी करो बोले तो पूरे देते थे। इनके वास्ते जो चीज़ मनहूस है उन्हीं खा के मोटी हो रही, उसको मनहूसी नहीं लग रही। फिर इन्हों 13 तेजी की मनहूस से बचने के लिए जो सदका जो भी निकाल के दे रहे वो भला जान दे बोल के, वो 13 तेजी करने वाली को फिर मनहूसी वो लगना ना, उन्हीं तो खा के और मोटी हो रही, उन्हीं तो खा के और मोटा हो रहा। क्या है, कहाँ से ये जो सो बातें लए। वो पुराने लोगों का बोले सो दीन नहीं था ना, तो उन्हों दीनदार थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इतनी दीन की मेहनत होने के बाद, इतने लोग का, लाखों लोग का 25 लाख हज करने के बाद, हज़ारों लाखों लोग का साल में उम्र करने के बाद, तबलीग का काम होने के बाद, अहले हदीस वाले कुरान हदीस का पैगाम पहुंचा रहे, तबलीग वाले तबलीग का काम कर रहे, दारुल देवबंद का पूरा जो सो दुनिया में काम हो रहा है, इनकी मेहनत अलग हो रही है। अल्लाह वाले मुरीदा बना के इस्लाह कर रहे, उसके बावजूद भी आज हमारे माशरे में कितना बिगाड़ है। सफ़र मुहर्रम में शादियाँ हुए क्या हुए, तो भी बहुत कम हुए। सफ़र में तो नहीं करते, शादी खाने वीरान खबरस्तानों की तरह। अभी भी अंदर इतना ही हैबत है, कुछ भी नहीं होता है। सफ़र का महीना मनहूस नहीं। अल्लाह के नबी क्या फरमाए, ला अदवा, ये कोई बीमारी है एक को लगी तो दूसरों को लगती, ऐसा नहीं है। कोरोना चाइना वाले से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया, बोलते ठीक है, चाइना वाले को कौन दिए, फिर अल्लाह दिए। बीमारी से बीमारी लगती तो पेशेंट डॉक्टर साहब का ना आते ना, इलाज कौन करते, डॉक्टर साहब ही करते ना। फिर वो पेशेंट की बीमारी पहले डॉक्टर साहब कुछ लगना था, फिर उन्होंने तो 10 किस्म के मरीजों को देखने के बाद भी ज़बरदस्त सेहतमंद है। फिर ला अदवा, अल्लाह के नबी बोले ये छोत वगैरह, अरे नहीं उनको बीमारी है, नको जाओ बीमारी लगती है, ऐसा कुछ भी अकीदा इस्लाम में शरीयत में नहीं है। हमारे नबी तालीम दे रहे हैं, वाला सफ़रा, सफ़र कुछ भी नहीं है, मनहूस मत समझो। हाँ, वाला हामा, इसी तरह उल्लू जो परिंदा है उन्हें नहीं आना घर पे वगैरह, क्योंकि वक्त ज़्यादा और मैं तवील बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी दीनी माँ और बहन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी शादियाँ कर सकते हैं, महीने में सफ़र कर सकते हैं, घर तामीर कर सकते हैं, तामीर हो चुका तो उसमें दाखिल हो सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, रिश्ते कर सकते हैं। लेकिन दीनदार लोग का भी डर दे, अपन तो भी करके बताना ना भाई, लोगों के अकीदे को, ये गंदी चीज़ को ख़त्म करना तो अच्छे दीनदार लोग का तो करना। मुहर्रम में भी सफ़र में दावा तक करो ताकि ये माशरे से चीज़ ख़त्म हो जाए। आखिरी बात ये है, सिर्फ इस वक्त दुनिया में जो जालिम है, सिर्फ अमेरिका वाला, इजराइल वाला और मौजूदा हुकूमत जो हिंदुस्तान की हमारी हुकूमत और हुक्मरानों के तरफ से ही मुसलमानों पे नहीं हो रहा, बल्कि मुसलमान भी जालिम हैं। बच्ची वालों का जोड़े में पैसे लेना, निकाह के मौके पर बच्ची वालों से गाड़ी का मुतालिबा करना,
जोड़े में बच्ची वालों से ज़मीन और घर का मुतालिबा, सोने का मुतालिबा करने वाला भी यह दौर में वही जालिमों की फहरिस्त में इन्हीं भी है। बच्ची वालों से पैसा सोना मांगने की वजह से बच्ची वालों के माँ बाप को घर बेचने की नौबत आ रही है, उनको रहन में डालने की नौबत आ रही है, सूद खोरों का सूद लेने की नौबत आ रही है, इसको जोड़े में घर देने के लिए, पैसा सोना देने के लिए। तो जैसे ये जालिम है, ये भी जालिम है हमारे माशरे में। जैसा कहीं सास जालिम है तो बहू मजलूम है, कहीं बहू मजलूम है तो सास जालिम, कहीं सास मजलूम है तो कहीं जो सो बहू जालिम बने भी है। लोगों के जमीना कब्जा कर रहे, ये भी तो जालिम है। मजदूर को मजदूरी नहीं देना तो ये भी तो जुल्म हो रहा है। कमजोर का कत्ल हो रहा है, ये भी तो जुल्म है। वकील अदालत का इंसाफ बेच चुका हो, अदल के जनाजे उठ चुके हो, कमीशन पे रिश्वत पे बाइज्जत बरी कातिल को किया जा रहा हो तो ये भी जुल्म है। हाँ, ये भी जुल्म है। 5,000 रुपये का ऑपरेशन 5 लाख में हो रहा है तो ये भी डॉक्टरों के तरफ से जुल्म है। 10 रुपए की गोली में बुखार कब हो सकता है, 1,000 रुपए का पर्चा बनाया जा रहा है तो ये भी जुल्म है। बच्चियों को MBBS की सीट देने के लिए लाखों रुपए रिश्वत ले रहे हैं तो ये भी जुल्म है। किसी को कारोबार लगा रहे हैं, कमीशन मांगना, ये भी जुल्म है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, मेरा अल्लाह कह रहा है ये जो जालिम ये जो कर रहे हैं, ये हरगिज ना समझो अल्लाह गाफिल है, नहीं, अल्लाह इनको मोहलत दिया है। जैसा आज जालिम इजराइल अमेरिका मुसलमानों पे ना है तो हम भी तो जालिमिच हैं, हम भी तो जुल्म कर रहे हैं। एक एक बालिश का जमीन कब्जा करना भी तो जुल्म है शादियों के मौके पे। और देखो कैसे कैसे जुल्म की दास्तान तुम्हारे को सुनाना। पहली डिलीवरी का खर्चा बच्ची वाले के अम्मा बाबा उठाना कहते। जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसा खटका मारे, कौन है बा, रात में आए, मैं जिब्राइल हूँ, खोल बुढ़ी दरवाजा। हाँ क्या बा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलो पहली डिलीवरी हो रही, खर्चा पूरे बच्ची के अम्मा बाबा उठाना, मैं बोल के जा रहा हूँ। ऐसा बोला क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम आके रात में? पहली डिलीवरी जाके देखो क्या तबलीग वाले, क्या अहले हदीस, क्या तबलीग वाले, उनके भी डिलीवरियों के खर्चे पूछो जाके कौन उठाए। क्या मदरसे वाले, क्या मस्जिद के इमामों के खर्चे, क्या मदरसे में पढ़ाने वालों के मुल्साबों के खर्चे, पहली डिलीवरी का खर्चा कौन उठा रहे पूछो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ बोले। तो मेरी दीनी माँ और बहनों, ये मेरे 3 उन्वान थे। हमारे माशरे में इबादत वगैरह तो ये चीज़ें दिख रही माशाल्लाह, नमाज रोज़ा हज ज़कात वगैरह, लेकिन साथ में इतने अकायद हमारे जो सो ख़राब है, दुरुस्त करो, शिर्क बिद्दत से दूर रहो। कोई चीज़ मनूस नहीं है इस्लाम में। कोई दिन अच्छा है, जुमा का दिन अच्छा है, उसकी फजीलत कुरान हदीस से साबित है। महीना अच्छा है, रमज़ान का महीना, रातें शब कदर की, पहले अशरे की रातें, जिल हिज्जे की महीने की, ये तो मिलेंगी। लेकिन कौन सा महीना दिन वक्त बुरा नहीं है। हम जो बुरे काम कर रहे हैं ना, जो रातों में फ़ोन गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये बुरा है। जो हमारे बच्चियां जाके पार्कों में ओयो रूम में मुंह काला कर रहे हैं ना, पढ़ाई तालीम के नाम से, आज वो काम बोलो जाके उनको, ये गलत कर रहे हैं। खूब खा के 3 टाइम 4 टाइम बाथरूम को जाके, आई नहीं सफ़र में नहीं करना कहते, कौन बोली गए तेरे को? 3 टाइम खा के 4 टाइम बाथरूमों में जाके, रातों में पानी नहा के, सुबह नमाज छोड़ के सो के, ये बुरा नहीं है। नमाजा छोड़ना, रमज़ान के रोज़े छोड़ना, सूद खाना, ज़मीना कब्जे करना, गलत फ़ोन का इस्तेमाल करके नापाक निगाहों को करना, ये मनूस नहीं है। महीना सफ़र का महीना मनूस हो गया। मेरे नबी निकाह करो बोल के तरगीब दिए, कौन से महीने में करना, कौन से महीने में नहीं करना ऐसा नहीं बोले। निकाह तो करो बोले, ये मिलता, लेकिन ये महीने में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह मैं दूसरी बात बताया कि ये सफ़र का महीना वगैरह कोई मनुष्य नहीं है। घर बना सकते, खरीद सकते, सफ़र कर सकते, रिश्ते शादी ब्याह सब काम आम महीनों की तरह जो से कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये माशरे से ख़त्म करो। इसी तरह शिर्क और बिदात, ये अपने अकीदे दुरुस्त करो। और इस वक्त जो जालिम सिर्फ मुसलमानों पे काफिर यहूद नसारा नहीं है, खुद मुसलमान भी है जो इस रास्ते से जुल्म कर रहा है, जो मैं बता दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ये हमारा बयान रिकॉर्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ख़ानदान वालों को भी सुनाओ। और मौल साहब तो अभी तक आपको नहीं देखे ना तो हम देखे, आप वीडियो में देख ले सकते हैं। तरह नीचे मुंडी करके सुनो बयान। अल करीम इस्लामिक चैनल बोले तो यूट्यूब पे आ जाता। ख़ानदान वालों को भी शेयर करो, सुनो ये बातें, ताकि आपके ज़रिए से उनकी भी इस्लाह हो, फ़ायदा हो जाए। इंशाल्लाह ईशान तक या जो कल फजर तक ये वीडियो हम डाल देते यूट्यूब पे। और भी सब्सक्राइब करें तो ये बयान वगैरह हमारे जो और होते रहते आपको भी इंशाल्लाह सुनने का मौका मिल जाता। आइंदा फिर जो इज्तिमा होगा 2 हफ्तों के बाद, यानी 2 इतवार के बाद आज़म भाई के घर पे, उस मौके पे इंशाल्लाह कुछ नए उन्वान पे आपकी खिदमत में बातें रखेंगे। और सादिया बाजी के मदरसे में भी कुरान का जो सो तफसीर दर्स वहाँ पर भी हर जुमे को होता, वहाँ पर भी जाइए, कुरान का पैगाम क्या है सुनिए, इस्तिफ़ादा करें। हम हमेशा याद दिलाते ही रहते हैं आपको, वहाँ पर भी जाके अपने ख़वातीन के जो मसाइल वगैरह हैं उनसे पूछें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इसकी आज इस जो भी मजलिस में जो बातें कही गई हमारे लिए जो इस्लाह की इसमें ज़रूरत है और पूरी उम्मत के लिए जो हमारा बयान पूरी दुनिया में जा रहा है, तो अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।